एक बार की बात है, एक राजा शिकार खेलने के लिए निकला तो रास्ते में उसको एक फकीर मिला। उसने उसको सलाम किया और उससे पूछा क्या वह उसके लिए कुछ कर सकता है। फकीर बोला, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, पर क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। राजा ने कहा, हाँ, मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए जो शकल, सूरत और लंबाई में मेरी जैसी हो। फकीर बोला, अफसोस है कि आपने यह एक बहुत ही मुश्किल मांग रखी है, फिर भी मैं इसे पूरा कर सकता हूँ, पर इस बात का ध्यान रहे कि ऐसी पत्नी बेवफा साबित होगी। राजा बोला, आप इस बात की चिंता ना करें, बस आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो तो कर दें। इस पर फकीर उठा और उसने एक कुल्हाड़ी से राजा के सिर के 2 हिस्से किए और उन्हें जमीन में गाड़ दिया। फिर वह जोर से बोला, ए भगवान, तू मेरी प्रार्थना सुन और राजा को फिर से 2 हिस्सों में जिंदा कर दे, एक राजा और दूसरा एक स्त्री के रूप में, बिल्कुल उसी जैसा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और धरती से पहले राजा निकला, फिर उसी के जैसी एक स्त्री निकली। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी नई पत्नी को लेकर घर आ गया। कुछ समय बाद उसने उसके लिए जंगल में एक नया महल बनवा दिया। अब वह वहाँ उसके साथ रहने के लिए अक्सर जाने लगा। पर अफसोस, वह स्त्री तो बेवफा निकली, जैसा कि फकीर ने कहा था। एक दिन जब राजा वहाँ नहीं आया तो उसने देखा कि राजा के वजीरों में से एक वजीर वहाँ से गुजर रहा था। वह एक सुंदर नौजवान था, सो उस स्त्री को उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। उसने उसको उसके पास बुलाया और वह उसके पास चला गया। इस तरह वह अक्सर मिलते रहते और दोनों की दोस्ती अच्छी होती गई। एक दिन राजा अचानक अपनी उस पत्नी के पास गया, जबकि राज्य के लोगों को यह मालूम था कि वह कहीं बहुत दूर गया हुआ है। इस तरह उनके पकड़े जाने का पूरा मौका था। इस तरह राजा की पकड़ से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से इंतजाम करने का फैसला किया। उनका प्लान यह था कि वह एक कुम्हार से बात करेंगे जो उनके लिए शहर से लेकर महल तक एक सुरंग खोद देगा। इससे वह वजीर वहां जब चाहे तब आ जा सकेगा। उन्होंने ऐसा ही किया। यह काम छिपे तौर पर किया गया, सो कुछ दिन तक तो सब ठीक से चलता रहा। पर एक दिन उनकी नीचता की पोल खुल गई। एक दिन वजीर ने बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया, जिसमें उसने राजा को भी बुलाया। राजा ने उसका न्योता स्वीकार कर लिया और उसके घर पहुंच गया। वहां वह स्त्री भी अपना वेश बदलकर बैठी हुई थी, लेकिन राजा ने फिर भी उसे पहचान लिया। राजा ने सोचा, क्या मैं यह सपना देख रहा हूँ? नहीं, यह तो वही है। मैं इसके कपड़ों पर कुछ निशान बना देता हूँ, फिर जब मैं वापस लौटूंगा तब देखता हूँ कि मुझे धोखा लगा या नहीं। राजा ने यह सोचकर उसके दुपट्टे में हल्दी का निशान लगा दिया और फिर उसके पास से ऐसे गुजर गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात को जब वह उसके महल पहुंचा तो वह उसका इंतजार कर रही थी। उसके दुपट्टे पर अभी भी उसका लगाया हल्दी का निशान मौजूद था। राजा यह सब देखते ही चिल्लाया, ओ नीच, और अपनी तलवार निकालकर उसके एक ही वार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अगले दिन उसने अपनी बादशाहत छोड़ दी और फकीर बन गया।